बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम आजकल बात कर रहे हैं रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस की। ठीक है जी। इन माय लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट ईयर, इट्स स्ट्रक्चर एंड हाउ वी सी थिंग्स, हाउ विजन अकर्स, वी डिस्कस अबाउट इट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ईयर। ठीक है जी। ईयर जो है वो भी एक रिसेप्टर है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ईयर एक्ट एज रिसेप्टर। ठीक है, कैसे रिसेप्टर? साउंड वेव्स को ये रीच इसमें पहुंचती हैं, ठीक है, और यहाँ से ये परसीव करता है और इंटरप्रीट करता है साउंड को। हमें पता चलता है कि कोई चीज़ हमारे कान से, हमारी साउंड वेव्स टकराती हैं, तो फिर हमें पता चलता है कोई क्या बोल रहा है, हम उसको समझते हैं, वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है। तो ईयर जो है वो एक रिसेप्टर है हमारी ह्यूमन्स बॉडी के अंदर। ठीक है जी। ईयर के बेसिकली दो फंक्शन हैं। ईयर का काम सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि एक और इसका फंक्शन है। ठीक है जी। एक तो हेयरिंग है, हम सबको पता है। दूसरा, मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो पोस्चर मेंटेन हुआ है ना, जो हम एक ये तरीके से चलते हैं बैलेंसिंग करके, इसमें भी ईयर का रोल है। ठीक है ना। ईयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग आवर बॉडी, फॉर बैलेंसिंग, मेंटेनिंग आवर पोस्चर। ठीक है। अब ईयर किस तरह रिसीव करता है साउंड वेव्स और किस तरह आगे परसीव ये करता है, इंटरप्रीट करता है, ये काम कैसे होता है, इसके लिए यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ एन ईयर। ठीक है जी। आप इसका स्ट्रक्चर जाने बगैर ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर। अब ईयर को हमने जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। एक एक्सटर्नल ईयर है, एक मिडल ईयर है और एक इनर ईयर है। हमारे ईयर के अंदर 3 हिस्से हैं, जिनको हमने 3 नाम दे दिए: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर है, जो कि बाहर हमें नज़र आता है, जो मेन ये जो बाहर हमें नज़र आ रहा है ना, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर में 3 चीज़ें हैं: पिन्ना है, ऑडिटरी कैनाल है और ईयर ड्रम है। ये जो है वो हमारी एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स हैं। ठीक है। पिन्ना तो आपको पता है कि बाहर ही नज़र आ रहा है, सॉफ्ट जो हमारा बिल्कुल ईयर का पार्ट है। ये देखें, पिन्ना में क्या चीज़ें हैं? 3 मेन चीज़ें हैं। ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है, यू सी। ऑडिटरी कैनाल है जो अंदर जा रही है, और ईयर ड्रम है जिसको टिम्पेनम भी बोलते हैं। ईयर ड्रम का नाम टिम्पेनम। ठीक है। लेट मी शो यू दिस पिक्चर। ये देखिए, ये जो बाहर एक्सटर्नल हमारा पार्ट है ना ईयर का, ये पिन्ना है। ठीक है। दिस इज़ पिन्ना। ओके। अंदर ऑडिटरी कैनाल जा रही है, ठीक है, और ये जो है वो टिम्पेनम है जो कि ईयर ड्रम है, जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है। दिस इज़ द एक्सटर्नल ईयर। ओके। सो पिन्ना का फंक्शन क्या है भाई? इट हेल्प्स टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल। हमारे जो साउंड वेव्स आ रही हैं हमारे ईयर के अंदर, उनको ये अंदर की तरफ ऑडिटरी कैनाल में डायरेक्ट कर देता है, उस तरफ भेज देता है। तो पिन्ना का फंक्शन होता है ये। और ऑडिटरी कैनाल का क्या काम है? ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो है ना, हमारे पास जो है ना, ऑडिटरी कैनाल है बेसिकली एक पाथवे है लीडिंग टू द एक्सटर्नल ईयर टू ईयर ड्रम। एक्सटर्नल ईयर से यानी कि पिन्ना से जो है वो ईयर ड्रम तक जा रहा है, बीच में जो पाथवे है वो ऑडिटरी कैनाल है ना, इसका नाम। इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ऑडिटरी कैनाल है। ऑडिटरी कैनाल में क्या स्पेशल ग्लैंड्स हैं इसकी वॉल्स के अंदर। ठीक है जी। ऑडिटरी कैनाल में स्पेशल ग्लैंड्स हैं जो कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा हमारे कान के अंदर जो है वो एक वैक्सी सा मटेरियल होता है, और जिसमें डर्ट भी शामिल होती है, और हम अक्सर अपने कान ईयर पिन के साथ साफ़ करते हैं तो वो बाहर निकलता है। तो ये जो है ना, ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो वॉल्स हैं ना, उसमें ग्लैंड्स जो मौजूद हैं वो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इन ग्लैंड्स का क्या काम है? अब ना सिर्फ वैक्स होती है ऑडिटरी कैनाल में, बल्कि उसमें हेयर्स भी होते हैं। ठीक है जी। वैक्स एंड हेयर इन द ऑडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, जर्म्स एंड डस्ट। अगर हमारे कान में कोई कीड़ा भी चला जाए, कोई डस्ट पार्टिकल जा रहा है या कोई जर्म जा रहा है ना, तो ये वैक्स क्या करती है, इसके अंदर जो वैक्स और हेयर होते हैं ना, वो उससे हमें प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसमें वो फंस जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाते। तो ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमारे ईयर की, जो वैक्स और हेयर्स जो है वो ऑडिटरी कैनाल में। इसके अलावा इन दोनों चीज़ों का काम क्या है? टू मेंटेन टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल। डैम्पनेस कहते हैं मॉइस्चर को। अंदर जो मॉइस्चर रहना चाहिए, जितना जितना टेम्परेचर रहना चाहिए, उसमें भी इनका रोल है, हेयर्स का और वैक्स का। और जो अगर ये ना हो तो हमारा कान अंदर से इतना ड्राई हो जाए कि हम इतने अनकंफर्टेबल हो जाए, अगर इतनी ड्राइनेस हो अंदर। तो इसको जो है मॉइस्चर को मेंटेन रखना भी जो है वो बहुत ज़रूरी था। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए हमारे ऑडिटरी कैनाल में वैक्स प्रोडक्शन के लिए ग्लैंड्स रखे और हेयर्स रखे। ठीक है। ऑडिटरी कैनाल एंड्स इन ईयर ड्रम।
ईयर ड्रम पे आके ऑडिटरी कैनाल ख़त्म हो जाती है और ईयर ड्रम स्टार्ट हो जाता है। ईयर ड्रम क्या है? द मेम्ब्रेन सेपरेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडल ईयर। अब बाहर वाले कान को मिडल ईयर से सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन है ये, जिसको टेम्पेनम भी बोलते हैं ईयर ड्रम। ठीक है, जिसका फंक्शन क्या है? ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स रीच इट, ट्रांसमिटिंग वाइब्रेशंस टू द मिडल ईयर। वाइब्रेशन होती है, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होती है और फिर यही वाइब्रेशंस को ये आगे ट्रांसमिट कर देता है नेक्स्ट मिडल ईयर के अंदर। ठीक है, लेट मी शो यू। ये देखें, ये टेम्पेनम है ईयर ड्रम। ठीक है, ये वाइब्रेट करता है और फिर साउंड वेव्स को आगे जो है वो हमारे मिडल ईयर में इस शिफ्ट कर देता है। अच्छा जी, अब क्या है जी नेक्स्ट पार्ट? एक्सटर्नल ईयर तो हमारा हो गया, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। नेक्स्ट हमारा है जो पार्ट ईयर का, वो है मिडल ईयर। मिडल ईयर क्या है? मिडल ईयर इज़ द चैम्बर आफ्टर एक्सटर्नल ईयर। चैम्बर यानी कि एक कमरा है। मिडल ईयर हमारे एक्सटर्नल ईयर के पीछे एक चैम्बर है जिसको हम मिडल ईयर बोलते हैं। मिडल ईयर में जो है मिडल ईयर ऑसिकल्स होते हैं। ऑसिकल्स क्या होते हैं? द स्मॉल बोन्स आर प्रेजेंट इन चेन इन मिडल ईयर। मिडल के ईयर के अंदर चेन में 3 छोटी बोन्स प्रेजेंट होती हैं और ये बोन्स जो है ना वो मूवेबल होती हैं और ये जो है इनको मिडल ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं और इनके नाम क्या हैं? मेलिस, इनकस एंड स्टेप्स। और आपको पता है स्टेप्स जो है वो ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है। सबसे छोटी बोन जो हमारी बॉडी के अंदर है वो स्टेप्स है। इट मे बी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर यू। स्टेप इज़ एन स्मॉलेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी। ओके, तो मिडल ईयर ऑसिकल्स हो गए। ठीक है, अब मेलिस क्या है? मेलिस इज अटैच टू ईयर ड्रम। जाहिर है ईयर ड्रम ख़त्म हुआ ना, मिडल ईयर स्टार्ट हो गया, तो मिडल ईयर ऑसिकल्स आ गए। मेलिस सबसे पहले आई, वो ईयर ड्रम के साथ अटैच हुई है। उसके बाद इनका साथ ही है और फाइनली जो तीसरे नंबर पे है वो स्टेप है जो कनेक्टेड होती है विद द मेम्ब्रेन कॉल ओवल विंडो। फाइनली जो स्टेप है इज कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन कॉल ओवल विंडो। ओवल विंडो का क्या काम है? सेपरेट मिडल ईयर फ्रॉम इनर ईयर। अब ये जो है वो मिडल ईयर का लास्ट पार्ट है जो कि मिडल ईयर को इनर ईयर से अलहदा करता है। ठीक है, ये ओवल विंडो। ठीक हो गया। अब ये मैं आपको जो है ना, ये मैं आपको पिक्चर से ये भी दिखाती हूँ साथ साथ। ये देखिए मिडल ईयर बोन्स, ये मेलिस है, दिस वन इज़ मेलिस, दिस इज़ इनकस एंड दिस इज़ स्टेप। ये एक चेन की फॉर्म में जो है वो मौजूद है। ठीक है, और फिर जो है वो आगे से ये देखें, ये ओवल विंडो, ओवल विंडो इधर स्टेप से आगे जो है स्टेप अटैच है ओवल विंडो से। ओवल विंडो जो है वो इनर ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट कर रही। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मिडल ईयर का जो है वो ताल्लुक सिर्फ जो है वो इनर और एक्सटर्नल ईयर से नहीं है, बल्कि वो कम्युनिकेट किससे कर रहा है? नेज़ल कैविटी से भी। जो हमारा मिडल ईयर है वो नेज़ल कैविटी से कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू नेज़ल कैविटी से भी उसका कनेक्शन है। इस ट्यूब का क्या काम है? दिस ट्यूब रेगुलेट्स एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के बोथ साइड्स पे प्रेशर को, एयर प्रेशर को रेगुलेट करती है हमारी यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, एयर ज़ाहिर है नेज़ल कैविटी में एयर आ रही है ना हमारी नाक के थ्रू, उसको ये एयर प्रेशर को कंट्रोल करती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है ना ये देखें ना, ये देखें नीचे, ये जो मिडल ईयर है ना वो कनेक्ट हुआ है यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू नेज़ल कैविटी से। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनर ईयर की। इनर ईयर में भी 3 चीज़ें, एक वेस्टिब्यूल है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और कोक्लिया है। ठीक है, कोक्लिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टिब्यूल इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर के बिल्कुल सेंटर में वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है। 3 कैनाल्स आर पोस्टीरियर टू वेस्टिब्यूल। पोस्टीरियर का मतलब है उसके पीछे, वेस्टिब्यूल के पीछे जो है वो 3 कैनाल्स हैं। ठीक है, जिनको सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं। ठीक है, और कोक्लिया इज़ मेड अप ऑफ 3 डक्ट्स एंड रैप्स इटसेल्फ इनटू कॉइल्ड ट्यूब। कोक्लिया में 3 डक्ट्स हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को रैप किया हुआ है। कॉइल्ड यानी कि एक ऐसे मुड़ी हुई आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुई हुई जो है वो ट्यूब बन जाती है, उसको कोक्लिया बोलते हैं। और कोक्लिया के अंदर साउंड रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि फिर जो है वो मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया की मिडल डक्ट में जो है ना, मिडल डक्ट में साउंड रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जहाँ से जो है वो साउंड को फील किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है और उसको आगे ब्रेन की तरफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन में भेजा जाता है। फिर ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है कि क्या आवाज़ आ रही है। लेट मी शो यू दिस फ्रॉम द पिक्चर। ये देखें। अच्छा जी, ये देखें, ये जो है वो हमारा इधर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये। ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ पर हमारा जो है वो ये कोक्लिया है। दिस वन इज़ आवर कोक्लिया, राउंड विंडो
ये देखिए नर्व जाए, अब कॉकलिया में रिसेप्टर सेल्स हैं और वहाँ से नर्व फ्रॉम कॉकलिया, नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल, ये जो है ये वेस्टिब्यूल है। तो ये जो है ना यहाँ से ये हमारा जो फाइनल जो इनर ईयर है ना, उधर से नर्व्स निकल रही हैं जो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जो है वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं और फिर हमें समझ आता है। तो हेयरिंग का जो प्रोसेस है ना, ये तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आज आपको डिस्कस किया है ना। तो हेयरिंग का जो प्रोसेस है ना, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह हेयरिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको स्ट्रक्चर इसका समझा दिया है इस वीडियो के अंदर। सो होप यू हैव अंडरस्टूड. Keep watching my video and please do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.